जियोपॉलिटिकल तनाव के बावजूद भी हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो आज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और अर्थव्यवस्था इतने टर्मोइल सिचुएशन में भी मजबूत है। लेकिन विडंबना देखिए महोदय, जिस आईने में हमें विकास और विश्वास दोनों ही दिख रहा है उसमें विपक्ष को कुछ नहीं दिख रहा। इनके विरोध पे एक मशहूर शायरी याद आता है, नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं पीना होगा, जब मैं पीता हूं तो कहते हैं मरता ही नहीं, और जब मैं मरता हूं तो कहते हैं कि जीना होगा। ये विपक्ष जो है अपने नाजो अंदाज में रोज झूठ, फरेब और अफवाह का जहर इस देश को पिलाने का प्रयास करती है, पर ये जानते ही नहीं है कि देश इनके नकारात्मक राजनीति को बहुत साल पहले ही इनकार कर दिया है। इस शेर में विपक्ष का पूरा सियासी चरित्र देखने को मिलता है। यहाँ पे बड़ी बड़ी संस्थानें हैं, IMF है, OECD है, जो भारत की ओर उम्मीद से देखती है और भारत को एक ब्राइट स्पॉट मानती है, पर हमारे विपक्ष के कुछ विद्वान हैं जिनको इस पूरे विकास में कुछ दिखता ही नहीं और वो हमेशा कहते हैं कि इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी। मजाक की बात तो ये है सर कि जो खुद इलेक्टोरली डेड हो गए हैं, अब बार बार विपक्ष की बात कर रहे हैं, पूरा विपक्ष तो खाली पड़ा है। अर्थव्यवस्था को क्या डेड कहेंगे? आप इस देश को जब डेड इकोनॉमी कहते हैं तो आप हमारे प्रधानमंत्री का अपमान नहीं करते, आप अपमान करते हैं उस किसान का जो रिकॉर्ड 350 मिलियन टन अनाज उगा रहा है। आप अपमान करते हैं उस श्रमिक का जो आज संसद भवन से लेकर राम मंदिर तक का निर्माण कर रहा है। आप अपमान करते हैं उस वैज्ञानिक का जो चंद्रयान को शिव शक्ति पॉइंट तक पहुंचाया है। आप अपमान करते हैं उस स्टार्टअप फाउंडर का जो दुनिया भर में भारत की डंका बजा रहा है। और हम गर्व से कहते हैं कि अंडर द डिसाइसिव लीडरशिप ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, हम फ्रजाइल 5 इकोनॉमी से टॉप 5 इकोनॉमीज में आ चुके हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारी नीतियां जो है वो बोल्ड रिफॉर्म्स पर आधारित है, रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित है।